हेलो गाइस, और आप देख रहे हैं हमारे चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़। आज हम करेंगे क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। एक ही स्थान पर उगने वाले बहुत सारे प्लांट्स को हम क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रॉप। हमारा दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ऑफ डैश ऑफ द सॉइल। तो इसका आंसर होगा प्रिपरेशन। इसका मतलब है फसल उगाने का सबसे पहला स्टेप कौन सा है? हमारा तीसरा है डैमेज शीट वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। इसका आंसर होगा फ्लोट। कि डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी में क्या करते हैं? हमारा चौथा है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल। इसका आंसर होगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एक उगती हुई फसल के लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसका आंसर होगा सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग। मैच का फ्लोइंग में पहला है काफ़ी क्रॉप। तो इसका आंसर होगा पैडी एंड मेज। दूसरा है राबी क्रॉप। इसका आंसर होगा व्हीट ग्राम एंड पी। तीसरा है केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इसका आंसर होगा यूरिया सुपर फॉस्फेट। इसमें हमारा चौथा है ऑर्गेनिक मैन्योर। इसका आंसर होगा एनिमल एक्सक्रीटा काऊ डंग यूराइन एंड प्लांट वेस्ट। हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। हमारा पहला है कारिफ क्रॉप। तो इसकी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं पैडी एंड मेज। और हमारा दूसरा है राबी क्रॉप। इसकी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं व्हीट एंड पी। अब हमारे आगे आए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कई बच्चों बड़े क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम छोटे क्वेश्चन आज लेके आए हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन योर वन वर्ड। तो उसमें पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को बनाना। तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर बिनोइंग अ क्रॉप। कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो पहला स्टेप है फसल उगाने का पहला स्टेप है। द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। फसल उगाने का सब प्रथम टास्क ये है कि सॉइल को हम लूज इट कर ले। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज टिलिंग एंड प्लगिंग। लूजिंग एंड टर्निंग सॉइल करने वाली प्रोसेस टिलिंग एंड प्लगिंग कहलाती है। तो इसमें हमारा दूसरा है सोइंग। सोइंग का हम छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ पुटिंग हेल्दी एंड क्लीन सीड आर कॉल्ड सोइंग। तीसरा है वेडिंग। द रिमूवल ऑफ बीव्स इज कॉल्ड बेबिंग। आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं बीव्स कंप्लीट विद द मेन क्रॉप फॉर वाटर न्यूट्रिएंट्स सनलाइट्स एक्सेट्रा। हमारा चौथा है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का होगा सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम इट्स chaff इज कॉल्ड थ्रेशिंग। एनिमल्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल ऑफ द थ्रेशिंग। हमारा पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है उनके लिए हम ये छोटा लेके आए हैं। तो इसका फर्टिलाइजर का हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड ऑर्गेनिक सेल्ट। और मैन्योर का लिख सकते हैं मैन्योर आर नेचुरल सब्सटेंस। फर्टिलाइजर का लिख सकते हैं फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर का लिख सकते हैं मैन्योर कैन प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। फर्टिलाइजर्स का हम लिख सकते हैं दे आर इजी टू स्टोर। मैन्योर का लिख सकते हैं दे आर नॉट इजी स्टोर। फर्टिलाइजर का हम लिख सकते हैं दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट। मैन्योर का आप लिख सकते हैं दे आर नॉट इजी टू ट्रांसपोर्ट। अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो आप बुक में भी देख सकते हो। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं जैसे 1.1 में दिया हुआ है। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इरिगेशन। डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो इसका आंसर होगा द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट एप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। द टू मेथड्स यूज विच कन्वर्व वाटर। पहला स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर आप इससे बढ़ाना चाहते हो तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए आप
Sprinkler system. This system is more useful on the uneven level where sufficient water is not available. The perpendicular pipe having rotating nozzles on top are joined to main pipe. और ड्रिप सिस्टम का आप लिख सकते हैं, इन द सिस्टम वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. हमारा 7वां क्वेश्चन है, इफ वीट इज नो इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस. आप इसका लिख सकते हैं, इन काफी सीजन देयर हैव लॉट ऑफ रेनफॉल वेयर एज वीट नीड लेस टर्म ऑफ वाटर, सो इन काफी सीजन वीट कैन डाई. और आपका 8वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूइंग प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड. तो इसका आंसर होगा, कंटिन्यूइंग ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल डिफिशिएंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. आप इसका छोटा करके भी लिख सकते हैं. हमारा 9वां क्वेश्चन होगा, व्हाट आर वीप्स, हाउ कैन बी कंट्रोल देम. इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वीप्स involve removing of unwanted and uncultured plant called weeds. It control for flowing base like tilling, manure removal, chemical removal. आपको इनके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिखें वो ही काफ़ी हो जाएगा. और हमारा 10वां क्वेश्चन का पहला होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा होगा प्लगिंग द फील्ड, तीसरा होगा सोइंग, चौथा होगा मैन्यूरिंग, 5वां होगा इरिगेशन, 6वां होगा हार्वेस्टिंग और 7वां होगा सेंडिंग टू शुगर फैक्ट्रीज. थैंक यू. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू. मिलते हैं अगली वीडियो में.